देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल है मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से। तो कह रहे हैं कि कौन सा कैल्शियम हैलाइड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें आप। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है? ज्यादा से कम की तरफ जाइए। अब इसमें एक पॉइंट को जरा ध्यान में रखें। जैसे जैसे एनाइन का साइज बढ़ता है, एनाइन का साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ एनाइन बढ़ेगा। ठीक है, साइज ऑफ एनाइन अगर बढ़ रहा है तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों डिक्रीज कर रहा है ना, तो उससे आपके पास क्या होगा? आयोनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। अगर आयोनिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो ऐसे में लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है। और अगर लैटिस एनर्जी यानी पैकिंग ऑफ आयन वीक हो गई, लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर गई, तो आयोनिक पैकिंग क्या हो जाएगी? आयोनिक पैकिंग क्या हो जाएगी? वो वीक हो जाएगी, है ना? आयोनिक पैकिंग क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। अगर आयोनिक पैकिंग वीक हो गई, अगर आयोनिक पैकिंग वीक हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे मेल्ट करना आसान हो गया। मेल्ट करना आसान हो गया। तो अगर एन आइन का साइज बढ़ेगा, यानी डाउन द ग्रुप आप जाएंगे, तो एन आयोनिक साइज बढ़ गया, एन आइन का साइज बढ़ गया, तो ऐसे में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, आयोनिक करेक्टर डिक्रीज, लैटिस एनर्जी डिक्रीज, और आयोनिक पैकिंग वीक हो गई। अब अगर आयोनिक पैकिंग वीक हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे मेल्ट करना आसान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनाइन में जो टॉप पे मौजूद है, एनाइन में जो अपने ग्रुप में टॉप पे मौजूद है, उस की वजह से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आना चाहिए, उसका आयोनिक करेक्टर ज्यादा आना चाहिए, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, उसकी पैकिंग मजबूत होनी चाहिए। और ये तमाम क्राइटेरिया हमारे पास कहाँ नजर आ रहे हैं? अगर आप नोट करें, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्लोरीन सेकंड पीरियड का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देन क्लोरीन थर्ड का, ब्रोमीन फोर्थ का, आयोडीन फिफ्थ। अच्छा, इसी में एक और बात, इसी को एक पॉइंट और अपने पास नोट कर लीजिए। जब एनाइन का साइज बढ़ता है, एनाइन का साइज बढ़ता है, तो आयोनिक करेक्टर क्या करता है बच्चों? डिक्रीज करता है। ठीक है ना? यानी आयोनिक बॉन्ड की नेचर कम हो रही होती है, और कोवेलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड, कोवेलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, ये बात भी अपने पास जहन में रखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।